क्या एक पाकिस्तान प्रेमी हिंदुस्तानी हो सकता है? क्या मुस्लिमों का पक्षधारी हो सकता है हिंदुओं का चहीता? देश को बंटवाकर कोई कैसे बना महान? क्या एक आदमी जो रंग के आधार पर भेदभाव करे उसे कहा जा सकता है महान? अपने आप को ब्रह्मचारी कहने वाला महान आत्मा कैसे बना मेनियक? जनवरी 1948 यह वह तारीख है जिस दिन सिर्फ दिल्ली में गांधी जी को ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ महाराष्ट्र में गांधीवाद की भी हत्या की गई थी। देखते ही देखते खुद को अहिंसा का पुजारी कहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जिस टाइम मैसेजेस भेजना बस एक क्लिक की बात नहीं हुआ करती थी, उस टाइम में गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गोडसे की कास्ट को रिवील किया गया और उन्हें मौत के घाट उतारना भी शुरू कर दिया गया। सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर गोडसे की पहचान, उसका धर्म, उसकी जात और उसकी जात में भी वो कौन सा ब्राह्मण है, ये सारी जानकारी महाराष्ट्र के उन्मादी कांग्रेसी गांधीवादियों तक पहुंचा दी गई थी, वो भी उस दौर। मगर ये पहली बार नहीं है जब गांधी और हिंसा शब्द साथ में आए हों। इससे पहले भी कई जगह मालाबार, कलकत्ता, नोआखली, मालेगांव, कोहाट, गुलबर्गा जैसी जगहों पर गांधी जी और हिंसा एक ही जगह दिखाई दी। यह विषय कितना गंभीर और संवेदनशील था कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक, उसमें उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण भारत में किस प्रकार की एक हिंसा की लहर उत्पन्न की गई थी। मगर ये थोड़ा आगे का हो गया। एक काम करते हैं, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन, इसे थोड़ा रिवाइंड करते हैं और पूरा समझते हैं। दरअसल 1914 से लेकर 1918 तक चले वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद टर्की से ऑटोमन एम्पायर और खलीफा का राज खत्म हो गया। जिसके बाद मुस्लिम खलीफा या कैलिफेट के सपोर्ट में भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसे गांधी जी का सपोर्ट मिला। न सिर्फ ये पूरी तरह एक रिलीजियस मूवमेंट था, बल्कि इसी मूवमेंट ने ही भारत के बंटवारे की नींव रखी। मुस्लिम लीडर्स और उनमें एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा, जिसके आउटकम में हमें मिले दंगे और हिंसा, और दंगाइयों को मिली शहीद की पदवी। पैन इस्लामवाद की इस योजना में सबसे आगे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक हकीम अजमल खान, मजहबी कट्टरपन के लिए कुख्यात 2 भाई मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ केरला में, मोपला रेबेलियन, जहां हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, लड़कियों से जबरन शादी की गई, प्रेग्नेंट औरतों के पेट से अनबॉर्न बच्चों को निकालकर उन्हें जान से मार दिया गया और भारी मात्रा में कन्वर्जन हुआ। 1921 में केरल के मालाबार इलाके में मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और वहां खिलाफत स्टेट घोषित कर दी। मोपलाओं का विद्रोह अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं रहा, जल्द ही उन्होंने वहां की हिंदू आबादी पर हमला बोल दिया। हिंदुओं को बड़ी संख्या में मार दिया गया, उनके घर गांव जला दिए गए, स्त्रियों के साथ दुराचार किया गया और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। इस सब के बावजूद गांधी जी ने उनके खिलाफ बोलना तो छोड़िए, उन्हें ब्रेव पैट्रियोटिक इंडियन तक कह दिया। साल भर बाद तो उन्होंने हिंदुओं की मौत के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गांधी wanted Hindus to die en masse. To those affected by pre-partition violence, he urged, quote, Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims even if the latter wanted to destroy them. Even if Muslims want to kill us all, we should face death bravely. And if they establish their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world. Unquote. कुछ लोग तो इस जिनोसाइड को रेबेलियन का नाम देकर छोटा भी दिखा देते हैं, बट क्या इस घटना में जो चीजें हुई, जो B.R. अम्बेडकर ने अपनी बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है, किसी विद्रोह की तरफ इशारा कर भी रही हैं? और आज इस सब के बावजूद लोग गांधी के बारे में एक बुराई नहीं सुन सकते।
थैंक्स टू आवर सेकुलर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा पढ़ो यार, जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखाली में भटक रहा था क्या? नहीं सौरभ जी, थोड़ी गलती हो गई है। गांधी जी 15 अगस्त 1947 के समय नोआखाली में मरते हिंदुओं को नहीं बचा रहे थे, बल्कि वो तो बंगाल में शहीद हुसैन सोहरावर्दी या फिर द बचर ऑफ बंगाल के साथ मुस्लिमों का साथ देने गए थे। वही डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें 15 मिनट में 300 हिंदुओं को मार दिया गया था। लड़कियों का बलात्कार करके जो वो मीट की दुकानें होती है ना, एक कोई बाजार था तो उसमें जो हुक होता है जिस पर ये भैंस वैंस को टांगते हैं, बकरी, उस पे लड़कियों का बलात्कार करके उनकी हत्या करके टांग दिया गया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज की हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार करके खिड़कियों से लड़कियां लटका दी गई थी। पर कोई नहीं सौरभ जी, आपने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, झूठ ही सही। इसके अलावा ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हैं, जैसे कोहाट। In Kohat, which had a 93 versus 7 ratio between Muslims and Hindus, they come out with a derogatory poem, or let's say a publication on Krishna, on Janmashtami. So the Sanatan Dharm Sabha, the secretary of that particular organization, Jeevan Das, wrote a poem in response. And all hell broke loose because the entire community was under siege. तो अपने जान को बचाने के लिए पूरी कम्युनिटी क्या करती है? All the elders of the Hindu community of Kohat, they write a communal apology. माफ कर दो, हमें जीने दो. That in 1924 Congress session which was held in December in Belgaum, Gandhi is forced to recognize कि ऐसा हुआ है, and he holds the Muslims of Kohat responsible. And he tells the Hindus, don't go back until the Muslims invite you. मत जाओ बच्चे, until the Muslims promise the safety of your lives, livelihood and property and dignity. Don't go back. अभी तक वो यहीं पे हैं। अब जब बात लड़ाई झगड़े की ही हो रही है, तो आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि हमारे गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर रेसिज्म यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गलत सुना है। He said black people are troublesome, very dirty, live like animals. He wrote to the whites to not allow mixing of blacks with Indians. Do not degrade us to the level of the raw kafir, whose occupation is hunting and ambition is to collect cattle, to buy a wife and pass his life in indolence and nakedness. Why are our children treated as equals of the children of black heathendom and outer darkness, he asked. क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ इंडियंस के साथ हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही आवाज उठाई थी, ना कि कभी भी किसी अफ्रीकन ब्लैक के सपोर्ट में। यहाँ तक कि वो तो खुद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, जिसके सबूत हमें उनके उस टाइम के लेटर्स में मिलते हैं, जिनमें वो ब्लैक्स को कई बार काफिर्स और सैवेजेस कहकर एड्रेस करते हैं। उनका मानना तो ऐसा था कि ब्लैक्स अनहाइजीनिक होते हैं और उन्हें इंडियंस के साथ रखने से प्लेग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। उनके समझने के तरीके से लगता है कि उनके मन में रेसिस के लिए एक हायरार्की डिसाइडेड थी, जिसमें सबसे ऊपर वाइट्स यानी ब्रिटिशर्स, उसके बाद इंडियंस और लास्ट में ब्लैक्स आते थे। आज से कुछ साल पहले अफ्रीका के घाना में #गांधी मस्ट फॉल ट्रेंड चला, जिसकी वजह से वहाँ उनके काफी स्टैचूज भी तोड़ दिए गए। चलो अब इस लड़ाई झगड़े की बात को छोड़ देते हैं और प्यार मोहब्बत पे आते हैं। तो ये सब शुरू हुआ लगभग 1906 में, जब गांधी जी ने ब्रह्मचर्य धारण करने का निर्णय लिया और ये तक कह दिया कि किसी भी आदमी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद गांधी जी अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट भी किया करते थे, लड़कियों के साथ नहाकर और सोकर बिना कपड़ों। बट हाँ, वो अपनी आंखें बंद रखते थे। यही नहीं, वो और भी लोगों से अपने आश्रम में ऐसे काम करवाते थे। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट अपनी ही सेक्रेटरी की बेटी सुशीला नायर के साथ किया और बाद में अपनी ही पोतियों मनु और आभा को इसमें शामिल किया। उस टाइम ट्रेवेनकोर के पीएम ने भी गांधी जी को मोस्ट डेंजरस सेक्स मैनिएक के नाम से डिस्क्राइब किया। यहाँ तक कि गांधी जी के चहीते जवाहरलाल नेहरू भी एक्सपेरिमेंट्स को अननेचुरल और अबनॉर्मल कहने पर मजबूर हो गए। Down with pneumonia and suffering terribly, the British doctors wanted to give Kasturba penicillin, the wonder drug against pneumonia that had saved millions. But Gandhi forbade it. He fought with his son.
He said prayers would cure her. Quote, I am happy beyond measure, he said, when Ba died the next day in pain. And the same Gandhi later allowed doctors to give him quinine when he was down with malaria. But there is... गांधी जी का उनके बड़े बेटे से भी कुछ अजीब ही रिश्ता था। उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई करने से रोका। अपने ब्रह्मचर्य के पाठ की वजह से उसे शादी नहीं करने दी। वो पूरी तरह से अल्कोहलिक हो गए और उन्होंने अपने फैमिली से सभी रिश्ते खत्म कर लिए। चलिए, ये बात तो रही परिवार की, पर जब देश की बात भी आई तब भी हमेशा सत्य का साथ देने वाले गांधी जी ने 15 में से 12 वोट मिलने पर जीते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिजेक्ट करके 0 वोट पाए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। इसके कुछ खास रीजंस तो दिखाई नहीं देते सिवाय ब्रिटिशर्स और नेहरू के क्लोज रिलेशंस के। और गांधी जी ने तो ब्रिटिशर के लिए लगभग 30 साल तक काम किया था। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया ही था। फिर नेहरू जी बने पीएम और सरदार वल्लभ भाई बने डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। तब के कांग्रेस नेता और बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। इंडिया को सेपरेशन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, पर पाकिस्तान के कश्मीर पर लगातार अटैक के बाद वल्लभ भाई पटेल ने उनको वो पैसे देना पोस्टपोन करना ही ठीक समझा। जिसके बाद गांधी जी फिर पाकिस्तान के लिए भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी देने लगे और भारत को मजबूरी में पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए देने ही पड़े। कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था। दरअसल विभाजन के समय देश में संपत्ति का भी विभाजन हुआ था। पशु से लेकर अनाज और लाइब्रेरी से लेकर किताबों और बैंकों में पड़े पैसों का भी बंटवारा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक में 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में आए। ये प्यार पाकिस्तान से था या वहाँ के मुसलमानों से, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर इसी प्यार के लिए वे सिंध को भारत से अलग करने को भी तैयार हो गए थे। जिस गौ रक्षा के लिए वो जाने जाते थे, अपीजमेंट के लिए तो उसे तक छोड़ने को तैयार हो गए थे। काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये पंक्तियां शिवा बावनी नाम की एक काव्य की हैं, जिसके पब्लिक रिसाइटल पर गांधी जी ने बैन लगा दिया था। ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी के चुने पीएम नेहरू द्वारा नाथूराम गोडसे की कोर्ट में दी गई स्पीच पर बैन लगा दिया गया था। गांधी जी ने शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी को भी मिसगाइडेड पेट्रियोट बता दिया था। मतलब गांधी जी किसी की भी बुराई कर सकते हैं, पर कोई गांधी जी की नहीं।